एक बार ये भगवान बुद्ध के अग्रश्राव सारिपुत्र मौट गए। वो लोग भिक्षु बनने से पहले घर गृहस्थ में रहने के अनित्यता को देख के अरे ऐसे अनित्य। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनेयानं एतं मंगलमोत्तमम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, त्रिरत्न बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं असेवनाच बालानां, जो भी मूर्ख है, जो भी अज्ञानी है, ऐसे मूर्ख अज्ञानियों का संगत नहीं करना। पंडितानंच सेवना, अगर मूर्खों का संगत नहीं करना, अज्ञानियों का संगत नहीं करना, तो किसका संगत करना? पंडित विद्वानों की संगत करना। जो गुणवान है, जो शीलवान है, ऐसे व्यक्तियों का संगत करना है। पूजा च पूजनेयानं, इस दुनिया में जो भी पूजनीय है, जो भी आदरणीय है, उन लोगों का पूजा करना चाहिए। पूजा करना बोले तो सेवा करना चाहिए। ये तंग मंगलम उत्तमं, ये उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में 12 साल तक मंगल यही है वही है बता न पाया, तो तथागत बुद्ध ने 38 प्रकार के मंगल का उपदेश दिया था। वो मंगल जितने भी पाप है उसको काटने वाला, मंगल जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसको छेदन करने वाला, मंगल अभी भी सुख शांति बनाने वाला, बीच में भी सुख शांति देने वाला, अंत में भी सुख शांति देने वाला, ये मंगल है। तो मूर्खों का संगत न करना ये भी मंगल है। पंडित शीलवान गुणवान की संगत करना ये भी मंगल है। आदरणीय पूजनीय व्यक्ति की सेवा करना ये भी मंगल है। इस प्रकार के 38 मंगल तथागत बुद्ध ने बताया है। उसमें से पहला मंगल असेवनाच बालानां, मूर्खों की संगत नहीं करना। अभी मूर्ख कौन है? जो गलत करता है, जो ना समझ करता है, जो उल्टा उल्टा करता है, उसको मूर्ख कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति ये शरीर से गलत करता है, अकुशल करता है, वो मूर्ख है। हम लोग शरीर से गलत करते हैं कि नहीं? अकुशल करते हैं कि नहीं? करते हैं, तो हाँ, हम अभी भी मूर्ख में हैं। अगर नहीं करते तो हम मूर्ख नहीं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति वाणी से गलत बोलता है, वाणी से अकुशल बोलता है, वो मूर्ख है। हम वाणी से गलत बोलते हैं कि नहीं? गलत बोलते हैं, तो गलत बोलते हैं तो हाँ, हम अभी भी मूर्ख है। हाँ, तथागत बुद्ध फिर कहते हैं
ये मन से गलत नहीं सोचना चाहिए, अकुशल पाप नहीं सोचना चाहिए। जो मन से गलत सोचता है, पाप सोचता है, वो मूर्ख है। हम मन से गलत सोचते हैं कि नहीं? मन से अकुशल सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं तो हाँ, हम अभी भी मूर्ख है ना? तो आप लोग बताइए, हमें मूर्ख होना पसंद है कि नहीं? हमें मूर्ख होना पसंद है कि नहीं? अरे जो दूसरा मूर्ख है वो हमें पसंद नहीं, और मूर्खों का संगत भी नहीं करना हम बोलते, पर ये भी तो देखो कि हम खुद मूर्ख है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए हमेशा याद करो, अगर हम मूर्ख है तो सबसे पहले खुद मूर्खता छोड़ो। अगर हम अज्ञानी है तो पहले खुद वो अज्ञानी छोड़ो, पहला काम। दूसरा, अगर हमारे अपने लोग मूर्ख है तो उसको समझाओ कि ऐसे ऐसे मूर्खता है, ऐसे ऐसे अज्ञानीपन है, उससे निकालने के लिए मदद करो। तीसरा, जो निकलता है अच्छी बात है, मगर जो निकलना ही नहीं चाहते उसे दूर रखो, उसे अलग रखो। दो तरह के लोग हैं, जो सोए हैं उसको उठाना आसान है, जो उठ के भी सोने का नाटक करते हैं उसको कितने भी प्रयास करो उठा नहीं सकता। जो सुनने वाले हैं, जो श्रद्धावान है, उन लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं, पर जो समझ के भी ना समझ बन के बैठते हैं उन लोगों को समझाना मुश्किल है। हाँ, शुरुआती समय में कहा कि कम से कम मोबाइल साइलेंट में रहने दो। हमारा यहाँ शूटिंग भी हो रहा है, अच्छा खासा होना चाहिए। बज रहा है कि नहीं मोबाइल? बज रहा है कि नहीं? या हिंदी नहीं समझते, मराठी मध्ये सांगू लागते का? समझते ना, फिर भी बज रहा है कि नहीं? या साइलेंट करना नहीं आता? बिहार में 3 महीना नहीं 4 महीना ये वाघ उपासक ने ये भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म उसका ग्रंथ वाचन किया, बहुत अच्छी बात है। मगर बुद्ध कभी भी विद्वान होने का उपदेश नहीं देते, ज्ञानी होने का उपदेश देते हैं। वो आचरण से श्रद्धावान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कितना भी जानो, कितना भी सीखो, उसका लाभ नहीं है। जान के सीख के उसका अभ्यास करेंगे तो उसका लाभ है। 4 महीना हमने बहुत सीखा। अरे बाबा साहब ने पूरा त्रिपिटक ग्रंथ पढ़ के सारांश निकाल के अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए इतना तो समझना ही चाहिए करके द बुद्ध एंड हिज धम्म वो बुक तैयार किया। बाबा साहब ने ये भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म तैयार किया। वो धम्म का ग्रंथ वाचन करके न जाने कितना कितना ज्ञान तो आ ही गया है ना, कितना कितना तो समझ में आ ही गया। समझना बहुत अच्छी बात है। सप्तरत्न आर्य धन में 5वां श्रुत धन, बहुश्रुत धन में भी ये आता है कि ज्ञान गुण होना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें आचरण में भी अभ्यास करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जब तक हम आचरण में अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये ज्ञान हमारा कल्याण करना तो दूर की बात, उल्टा अहंकार अभिमान बना के हमारा भी नुकसानी करेगा, हमारे अपने लोगों का भी नुकसानी करेगा। हम 3 महीना 4 महीना ग्रंथ वाचन कर रहे हैं, इतना कार्यक्रम कर रहे करके अहंकार अभिमान तो नहीं है ना? अहंकार अभिमान तो नहीं है ना? याद रखना, बहुत जल्दी जल्दी अहंकार अभिमान आ जाता है। अच्छा कपड़ा भी पहनने को मिला, अहंकार अभिमान। थोड़ा भी खूबसूरत दिखा, अहंकार अभिमान। थोड़ा भी पैसा आने लगा, अहंकार अभिमान। हर चीज में थोड़ा भी ज्यादा हुआ, अहंकार अभिमान आता है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं ये बहुत डेंजर है। ये अहंकार अभिमान आया तो बाकी किसी का वो नहीं सुन पाएंगे, कोई भी धम्म वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, पालन करना तो दूर की बात है। क्या लाभ होगा?
इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा मूर्खता मत करो। मूर्ख की संगत नहीं करना तो है ही, पहले खुद भी मूर्ख मत बनो। आप लोगों को पता है दुनिया में मूर्ख ज्यादा है कि पंडित ज्यादा है? अच्छे लोग ज्यादा है कि बुरे लोग ज्यादा है? एक बार ये भगवान बुद्ध के अग्रश्राव सारिपुत्र मौदगल्य, वो लोग भिक्षु बनने से पहले घर गृहस्थ में रह के अनित्यता को देख के अरे ऐसे अनित्य जीवन में क्या मौज मजा करेंगे, चलो संन्यास बन के जाएंगे करके संजय परिव्राजक के वहाँ परिव्राजक बन के रहते हैं। सारा ज्ञान सीख लिया फिर भी संतुष्ट नहीं, ये अमृतम नहीं है, तो अमृतम ढूंढना है करके यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। बाद में उपतिश परिव्राजक ने बुद्ध के शिष्य पंचभद्र वर्गीय में सबसे छोटे ये अश्वजित भिक्षु को राजगृह में मिला। उनके द्वारा एक ही गाथा सुना था, ए धम्मा हेतु पववा तेसंग हेतु तथागतवाहा तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनो। ये गाथा सुन दे पंत जी बस समझ लिया, श्रोतापति फल प्राप्त किया। फिर बुद्ध कहाँ है वो जानने के बाद फिर वो अपने मित्र कोलित परिव्राजक को भी सुनाया, उसने भी वो एक गाथा सुना, श्रोतापति फल। फिर इतना अच्छा धम्म हम अपने मित्रों को भी बताते, अपने गुरु को भी बताते। गुरु को भी बताने गया संजय परिव्राजक को कि आप जो धम्म सिखाते हैं वो अमृत धम्म नहीं है, दुनिया में तथागत बुद्ध का उत्पन्न हुआ है और वो अमृत धम्म का उपदेश देते हैं, चलिए आप भी हम बुद्ध के शरण में जाते हैं। उस समय वो संजय परिव्राजक अपने शिष्य उपतिश कोलित परिव्राजक को कहते हैं, उपतिश है कोलिता, आप लोग क्या कहते हैं, इस दुनिया में मूर्ख लोग ज्यादा है या विद्वान लोग ज्यादा है? तो वो लोग कहते हैं मूर्ख लोग ज्यादा है। तो संजय परिव्राजक कहते हैं जो मूर्ख है वो लोग तो मेरी शरण में आएंगे, जो विद्वान है पंडित है वो बुद्ध के शरण में जाएंगे। मैं एक बार गुरु बन चुका हूँ, फिर से शिष्य नहीं बन सकता। तुम लोगों को रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ। फिर ठीक है करके उपतिश कोलित परिव्राजक अपने 500 शिष्यों में आधा से ज्यादा लेके भगवान बुद्ध के पास जाके भिक्षु बनते हैं। वो उपतिश परिव्राजक सारिपुत्र भिक्षु के नाम से, कोलित परिव्राजक मौदगल्यायन भिक्षु के नाम से प्रवचित होके अनंत होके दुख मुक्त होते हैं। एक रिद्धि में एतदक प्राप्त, एक प्रज्ञा में एतदक प्राप्त। बुद्ध के दाएं हाथ समान बाएं हाथ समान अग्रश्राव। तो संजय परिव्राजक क्या कहते हैं, दुनिया में मूर्ख ज्यादा है या पंडित ज्यादा है? तथागत बुद्ध भी एक बार भिक्षुओं को जमा करते हुए थोड़ा सा जमीन से नख में ढोल उठाते और पूछते हैं, हे भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? सारे भिक्षु लोग कहते हैं भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यून है, गौण है, अल्प मात्र है। तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। इसी तरह इस दुनिया में अच्छे धर्म को ना जानने वाला, अच्छे धर्म को जान के भी पालन न करने वाला, अच्छे धर्म को जान के पालन करके भी परिपूर्ण नहीं होने वाला पृथ्वी में जितना धूल है उतना ही है। अच्छे धर्म को जानने वाला, जान के पालन करने वाला, पालन करके परिपूर्ण होने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। हम लोग कहाँ है, पृथ्वी के धूल में है या बुद्ध के नख में जो धूल है उसमें है? कुत्या है, हम कहाँ पे? हाँ, दुनिया में कितने कितने लोग हैं जिसे बुद्ध पता भी नहीं।
अगर बुद्ध पता भी है तो क्यों बुद्ध को बुद्ध कहते हैं? कैसे वो बुद्ध बना? दुनिया में आधा से भी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। फिर बुद्ध के उपदेश जानने वाले, सुनने वाले बहुत ही कम है। और बुद्ध के उपदेश जान के समझ के अरे इसे तो पालन भी करना है करके पालन करने वाले बहुत ही कम है। और पालन करके भी मौका मिला पालन किया, मौका मिला बिगाड़ दिया, ऐसे हल्के में पालन करने वाले कितने हैं। एकदम कैसा भी हो, हिंसा नहीं करना तो नहीं करना, अकेले हो या सभी के साथ हो, कितना भी मौका मिले मैं हिंसा ही नहीं करूँगा, मैं चोरी ही नहीं करूँगा, मैं व्यभिचारी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नशा पदार्थ सेवन नहीं करूँगा करके अच्छे से पालन करने वाले बहुत ही कम। और वो अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होने वाला, सफल होने वाला, दुख मुक्ति प्राप्त करने वाला तो तथागत बुद्ध के नख में जितना धूल है ना उतना ही है। तो हम लोग कहाँ पे अच्छे धम्म जानते हैं? अच्छे धम्म जानते हैं? जानते अच्छे धर्मों को पालन करना है, ये सर्वनाम आयते है, सबको पता है। तो हम पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते बहुत अच्छी बात। और आगे गया, फिर अच्छे धम्म जानते, अच्छे धम्म पालन करते तो एकदम गंभीर रूप से कैसा भी हो बिगाड़ना ही नहीं, कैसा भी हो पालन ही करना करके एकदम गंभीर रूप से पालन करने वाला कितना है? पालन करते तो गंभीर रूप से जब तक पालन नहीं करेंगे ना तब तक हम सफल नहीं होंगे। बुद्ध आपको पता है ना, बुद्ध बनने से पहले 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमत पारमिता पूर्ण किया। इतने पारमिता पूर्ण करने के बाद भी अंतिम जन्म सिद्धार्थ गौतम होके जन्म हुआ। जन्म होते ही बुद्ध बना क्या? नहीं, 29 साल तक तो राज दरबार में ही। फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए महाविनिष्क्रमण किया, राज दरबार परिवार सब त्याग के निकल गया। निकलते ही बुद्ध बन गया क्या? नहीं, 6 साल तक तो कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का संगत करके ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी बुद्ध नहीं बना। कितना दुष्कर तपस्या किया, फिर भी बुद्ध नहीं बना। फिर उसके बाद मध्य मार्ग में लग के, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग में लग के साधना करते करते वो आगे बढ़ा। बुद्ध बना क्या? नहीं, जब उन्होंने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ अधिष्ठान किया, वज्रासन में बैठ के, अभी मैं तब तक ये आसन से नहीं उठूंगा जब तक मैं बुद्ध नहीं बनूंगा। चाहे मैं मेरे शरीर के ये रक्त सूख जाए, मांस सूख जाए, मैं कंगाल हो जाऊं, मैं मर जाऊं, फिर भी ये आसन से मैं उठने वाला नहीं हूँ। जब तक बुद्ध नहीं बनेगा मैं उठूंगा नहीं करके एकदम दृढ़ होके वो ध्यान में बैठे। फिर जाके वैशाख पूर्णिमा के रात में प्रथम प्रहर में पूर्वानुस्मृति ज्ञान, पूर्व जन्म के बातें याद करना। फिर उसके बाद द्वितीय प्रहर में च्युतोत्पत्ति ज्ञान, उदय भेद च्युत उत्पत्ति का ज्ञान। फिर तृतीय प्रहर में आश्रव ज्ञान, आश्रव 6 ज्ञान, प्रतीत समुत्पाद ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने। हमें भी अधिष्ठान चाहिए, कम से कम वर्षावास 3 महीना। अगर हम ये अद्भुत रूप से ये ग्रंथ वाचन करेंगे, ऐसा अधिष्ठान न किया तो आज बाहर है जाने दो, आज ऐसा कार्यक्रम में रहो दिया, ऐसा ही हो जाता है। मगर अधिष्ठान किया मैं ना भी रहूं, कोई ना कोई वो ग्रंथ वाचन करेगा ही, है ना। शील पालन करने का भी मैं अटूट रूप से शील पालन करूंगा, चाहे कितने भी लोग आपको बिगाड़ने के लिए आए, कितने लोग भी आपको कोशिश करता रहे कि आप बिगड़ जाए, आप बिगड़ेंगे नहीं, आप शील को उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए अधिष्ठान चाहिए। जितना कमाते हैं वो कमाई के 1 भाग दान दूंगा, ऐसा अधिष्ठान करो। आप आराम से दान देते देते जा पाएंगे।
नहीं तो आप 1000 रुपया क्या, लाख रुपया क्या, करोड़ों भी कमाने लगेंगे ना, फिर भी दान नहीं दे पाएंगे। अधिष्ठान, हाँ, दान देने के लिए, शील पालन करने के लिए, ध्यान भावना करने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए अधिष्ठान लेके आगे बढ़ो, सफल होगा ही। इसलिए दुनिया में अच्छे करने वाला बहुत कम है। बचपन से लेके हम बुरे बुरे करते आए हैं, इसलिए आसान है वो, हमारा अभ्यास उसमें है। अच्छे करने के अभ्यास नहीं है, थोड़ा भी करने जाओ तो मुश्किल हो जाता है। एक्वेरियम से मछली को बाहर निकालते ही वो तड़पने लगता है, हमारा भी वैसा ही। हाँ, इसलिए अच्छे काम इतना अभ्यास करो, इतना करो कि ये हमारा आदत ही बन जाए, और हम चाहे न चाहे अच्छा होता रहे, होता रहे, होता रहे। इसलिए दान का माहौल जितना हो बनाते जाइए, सेल का माहौल बनाते जाइए, ध्यान साधना का माहौल बनाते जाइए, और इतना अभ्यास करें कि वो माहौल में हम खूब सारा पुण्य करें, खूब सारा धर्म करें। दुर्लभ है जीवन, अमूल्य है जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है ये जीवन। जितना अच्छा करेंगे उतना ही कल्याण होगा, जितना बुरा करेंगे उतना ही बुरा नतीजा आएगा। तो हम यही कामना करेंगे कि इतने दुर्लभ जीवन में हम खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म संचय करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। और 3 महीना नहीं, यहाँ तो 4 महीना तक बुद्ध और उनके धम्म के ग्रंथ वाचन किया, बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्य के अनुभव से भी हम खूब सारा पुण्य धम्म कर सके, धम्म के मार्ग में आगे बढ़ सके, ऐसे कामना करते हैं। और त्रिरत्न बुद्ध विहार के उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।